अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज का ये जो किस्सा, ये वाक़या एक सऊदी बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा ये मामूल था कि हज के बाद बहुत सारे हुज्जाज मक्का मुकरमा से मदीना शरीफ जाते हैं। कहते हैं कि मेरे पास अपनी गाड़ी थी, नई गाड़ी थी। तो हज के अख्ताम पर हम मदीना जाने वाली सड़क के ऊपर खड़े जाते हैं तो वहाँ पर सवारियाँ में मिल जाती हैं। ये वाक़या जो है ये तकरीबन आज से कोई 30 साल पुरानी बात है। वो कहता है कि लोग जो हैं वो उस ज़माने में हम 100 रियाल लेते थे और लोग बड़ी आसानी से 100 रियाल दे देते थे। खैर, कहता है कि एक दिन मैं सड़क के किनारे खड़ा सवारियों के इंतज़ार में था तो एक शर्क़ुल औसत से, हो सकता है कि वो इंडोनेशिया का हो या बांग्लादेश का हो, बहरहाल ये शर्क़ुल औसत जो है उसका एक आदमी आ गया, हाजी आ गया मेरे पास। कहने लगा मैंने मदीना शरीफ जाना। कहने बिस्मिल्लाह बैठो। किराया मैंने कहा 100 रियाल। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 60 रियाल दे सकता हूँ। कहते मैंने कहा नहीं, मैं 100 रियाल लेता हूँ, 100 रियाल तुमसे लूँगा। उसने कहा नहीं, मेरे पास 60 रियाल से ज़्यादा है ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। वो मेरी मिन्नत समाजत करने लगा। कहते मैंने उसे कहा कि अच्छा ज़रा सब्र करो। मैं भी काफ़ी देर से खड़ा था, सवारियों के इंतज़ार में था, सवारी को आ नहीं रही थी। मैंने उसे कहा अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हें अपने साथ मदीना शरीफ ले जाता हूँ, तुमसे 60 रियाल ही ले लूँगा, लेकिन एक शर्त है, और वो ये है कि मेरे पास 3 और सवारियों की गुंजाइश है और मैं उसके इंतज़ार में हूँ। तो जब ये सवारियाँ आएंगी ना तो मैं उनसे 100 रियाल ही लूँगा। उनको तुमने ये नहीं बताना है कि मैंने तुमसे 60 रियाल लिए हैं। और नाज़रीन इकराम, देखा जाए बात माकूल है। उसने उसके ऊपर तर्स खाते हुए उससे कहा कि मैं 100 के बजाय तुमसे 60 ले लूँगा। उसने कहा नहीं नहीं, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें किसी को नहीं बताऊँगा कि तुमने मुझसे 60 रियाल लिए हैं। कहते हैं कि हम थोड़ी देर खड़े रहे, इतनी देर में 3 सवारियाँ आ गईं। उन्होंने कहा हाँ मदीना जाना है। मैंने कहा मदीना जाना है। उसने कहा, उन्होंने पूछा कितने पैसे। मैंने कहा 100 रियाल। उन्होंने कहा नहीं, इसको कम करो। मैंने कहा नहीं, 100 रियाल। खैर, वो थोड़ी सी तगोदेर के बाद, वो किराया मारूफ था उस ज़माने में, तो उन्होंने कहा ठीक है बैठ जाते हैं। उन्होंने 100 रियाल के ऊपर मेरे साथ तय करके बैठ गए। कहते हैं कि जिस वक़्त हम मदीना शरीफ में पहुँचे तो मैंने जानबूझ के वो जो शख्स था ना जिसके साथ 60 रियाल, उसको मैंने अपने साथ बैठाया। मुझे डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये बता दें। खैर, जिस वक्त मदीना शरीफ पहुँचे तो मैंने उनसे कहा कि हाँ भी किराया दो। वो अभी किराया देने के लिए अपनी जेबों में हाथ डाल रहे हैं कि तो ये शख्स मेरे साथ बैठा हुआ था जिसको मैंने तरस खाते हुए 60 रियाल हाँ जी उसके साथ तय कर लिए थे और उसे लेने मंजूर कर लिए थे, वो उनको उनकी ज़बान में कहने लगा देखो बात सुनो, ये मुझे 60 रियाल में लेके आया है तो इसको 60 रियाल से ज़्यादा ना देना। खैर जी, अब मेरी उनके साथ 100 रियाल की बात हुई थी। अब उन्होंने मेरे साथ बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें जो है वो 100 रियाल नहीं देंगे। मैंने उनसे कहा कि मेरा तुम्हारा तय हुआ है और 100 रियाल ही सारे लोग लेते हैं। लो जी नाज़रीन इकराम, बास और हकीकत बात यह है कि बास का आदमी गौर भी करना चाहिए। बात का लोग ऐसे ही वो इल्ज़ामात भी याद करते हैं जो बड़े जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं। आदमी खुद भी देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। लो जी नाज़रीन इकराम, करते करते उन्होंने बहस करने के बाद उन्होंने 80 रियाल देने मंजूर कर। मैंने भी कहा चलो 20 रियाल उनको कम कर देते हैं। अब वो जो आदमी जिसके साथ मैंने 60 रियाल की बात की हुई थी, मुझे उसके ऊपर बड़ा गुस्सा था। तो सच्ची बात अगर पूछ जाए तो ये जो झगड़े का सबब बना वो वही शख्स था जिसको मैं तरस खाते हुए मैंने उसे 60 रियाल लेने मंजूर किए थे। खैर जी, जिस वक्त उसकी बारी आई पैसे देने की तो उसने मुझको 100 रियाल दिया। उसने कहा लाओ वापस 40 रियाल दो। मैंने कहा कोई नहीं देने मैंने तुम्हें। हाँ जी, मैं भी गुस्से में था। उसने मैं तेरा कहा मेरे पैसे, तो मैंने कहा कोई नहीं देने, जाओ जो करना कर लो। खैर जी, कहता है कि सवारियाँ उतर गई। कहता है मैंने वापस लिया, यू टर्न लिया और मैं मक्का शरीफ जाने के लिए जब मैंने अपनी गाड़ी मोड़ी, कहता है कुछ चंद किलोमीटर चलते हैं तो मैंने देखा, चूँकि हज का रश था, लोग आए हुए थे, तो हुज्जाज ने मुझे इशारा देने का, गाड़ी गाड़ी देखो, ये दुकान उसमें धुआं निकल रहा है। कहते मैंने देखा तो वो जो
गाड़ी का होता है ना अंदर टेम्परेचर बताने वाली सुई, वो काफ़ी ऊपर जा चुकी थी और गाड़ी के अंदर से धुआं निकल रहा था। कहते मैंने गाड़ी साइड पे खड़ी की, इतनी देर में वो पुलिस, उनके पास मोटरसाइकिल थी और उस ज़माने में उन्होंने साथ अपना वो तफाया जो आग बुझाने वाला होता है ना, वो उन्होंने रखा हुआ था अपने मोटरसाइकिल के ऊपर। वो जल्दी जल्दी पहुंच गए और उन्होंने आके, आग तो अल्हम्दुलिल्लाह ना बची, वो जो धुआं निकल रहा था उन्होंने जल्दी जल्दी उसको बुझा दिया और गाड़ी कुछ ठंडी हो गई। कहते मेरी नई गाड़ी, मैंने सोचना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरा पर्दा रख लिया, अल्लाह ने मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया। सबब क्या है? आखिर नई गाड़ी को क्या हो गया? इसका जो टेम्परेचर ऊपर क्यों चला गया? कहता है मेरे दिलो दिमाग ने कहा वो जो हाजी जिसके तुमने 40 रियाल देने थे और तूने उसको नहीं दिए। मैंने कहा लगता यूं है कि उसकी बद्दुआ लग गई है। लो जी नाज़रीन इकराम, कहता है कि मैंने गाड़ी दोबारा मोड़ी और मैं उसके पीछे पीछे जिस जगह मैंने उसको उतारा था, हुस्न इत्तफाक और अल्लाह ताला को ऐसे ही मंजूर था, वो वहीं पे खड़ा था। अभी मैंने उसको जाके गाड़ी अपनी रोक दी, रोक के मैं नीचे उतरा। मैंने उससे कहा बात सुनो यार, बात सुनो बात सुनो। मैंने 40 की बजाय 50 रियाल अपनी जेब से निकाले और जिसको कहते हैं ना अपना हाथ जोड़ के, मैंने उसका तेरी मेहरबानी ये 50 रियाल अपने वापस लो। उसने कहा नहीं मैंने इसे 40 लेने। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये 50 लो और तुम मुझे जो है ना वो माफ़ कर दो। उसने कहा जा मैं तेरे ऊपर राजी हूँ। नाज़रीन इकराम, वो कहता है कि मैंने उसको 40 की बजाय 50 रियाल वापस किए और गाड़ी मोड़ के जब मैं वापस जा रहा हूं 2 या 3 किलोमीटर चला होऊंगा तो मैंने देखा कि वही टेम्परेचर की सुई जो कि बहुत ऊपर जा चुकी थी, रेड लाइन को क्रॉस कर रही थी, वो नीचे आ गई। कहता है कि उस दिन मुझे इस बात की समझ आई कि मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बड़ी मशहूर हदीस है कि आपने इरशाद फरमाया कि इत्तक़ु जुल्म से बचो, फ़इन्न ज़ुल्मा ज़ुलमातुन यौमल क़ियामा, कि जुल्म जो है वो क़यामत वाले दिन अंधेरा होगा। कहता है उसके दिन के बाद मैंने फिर ये तहैया कर लिया, मेरे पास जितने भी कोई मुलाजम था, कोई मेरे साथ मावन था, काम करता था, मैं सबसे पहले उसका हक अदा करता, उसकी मजदूरी उसको अदा करता और इस सिलसिले में मैं अल्लाह से डर के रहता। नाज़रीन इकराम, देखा जाए तो कोई वाक़या जी को बहुत बड़ा मुहय्यर और अक़ूल नहीं है, लेकिन इसके अंदर मेरे लिए, आप सब के लिए, सामईन के लिए बड़ी इबरतें हैं। और वो ये है कि बाज़ औक़ात आदमी अपने मनसब के ऊपर बैठा होता है, अपनी कुर्सी पे बैठा होता है, तो ये समझता है ये मेरा मुअज़्ज़फ़ है, ये मेरा सबॉर्डिनेट है, ये मुझको क्या नुकसान पहुँचा सकेगा। लेकिन अज़ीज़ इस बात को ज़हन नशीन कर ले, जो मज़लूम है, इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी मशहूर हदीस आपने सुनी होगी, आपने बोला इत्तक़ू दावतल मज़लूम, जो मज़लूम है उसकी बद्दुआ से बचो, इसलिए कि अल्लाह और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है।